हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ एक और केस शेयर करती हूँ। ये केस एक्चुअली अस्थमा का है। एक 13 ईयर ओल्ड बॉय था जिसको जब वो 5-6 साल का था तब से उसको अस्थमा की तकलीफ़ थी। तो शुरू में तो जैसे कुछ दे देते तो ठीक हो जाता था, लेकिन रिसेंटली जब वो मेरे पास आए तब वो फोराकोट 200 डेली लेता था और उसने बोला कि अभी तो इतनी तकलीफ़ बढ़ गई है कि कभी कभी दिन में 2 या 3 बार भी लेना पड़ता है। तो अपने पेरेंट्स के साथ वो आया था। तो जब वो आए ना तो लड़का थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा था मुझे। ठीक है, फिर जैसे वो आए तो मैंने उससे पूछा कि बताओ क्या तकलीफ़ है तुमको। तो उसने बोला कि मुझे अस्थमा है। तो मैंने बोला कि फिर क्या करते हो, कैसे जब तकलीफ़ होती है तब क्या लगता है। तो बोले कुछ नहीं, मैं डाइवर्ट करता हूँ अपने मन को, मतलब ऐसे थोड़ा सा जो भी मैं पूछ रही थी ना वो इरिटेट हो रहा था थोड़ा सा, मतलब आंसर अच्छे से नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने कहा और कुछ, तो बोले कि नहीं और कुछ नहीं। फिर मैंने सोचा कि ये ज़्यादा बोल नहीं रहा है तो इनके पेरेंट्स से पूछती हूँ। तो मैंने पेरेंट्स से पूछा कि आप लोग बताइए इसका नेचर कैसा है और इसको मतलब क्या तकलीफ़ होती है तो ये क्या करता है, सब थोड़ा बताइए। तो उसके फादर ने बोला कि एक्चुअली है ना थोड़ा रिजर्व्ड हो गया है अब। पहले नहीं था ऐसा, पहले एक्टिव था, खेलता था। और स्पेशली अभी कोरोना के बाद, क्योंकि ये कोरोना के बाद का केस है, तो उसने बोला था कोरोना के बाद तो बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड हो गया है, किसी से बात नहीं करता है। इवन स्कूल में कोई फ्रेंड्स नहीं है, घर पे कोई फ्रेंड नहीं है, खेलने जाता है तो लड़ाई हो जाती है। और अगर आके उसके बारे में हमें कुछ बताता है और हमने उसको समझाने की कोशिश की कि बेटा ऐसे कर लो, तो फिर चिढ़ जाता है, चिढ़ के फिर अंदर रूम में चला जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये रूम में ही रहता है। और जैसे हमने कुछ भी बोल दिया ना तो इरिटेट होता है, आंसर नहीं करता लेकिन चला जाता है वहाँ से, चिढ़ जाता है छोटी छोटी चीज़ों में। जैसे हम लोग डिनर टाइम में सब फैमिली साथ में बैठते हैं, जैसे इसका बड़ा भाई है तो हम सब साथ में बैठते हैं, लेकिन ये नहीं आता हमारे साथ, बोलता है मैं आता हूँ बाद में, मैं बाद में खा लूँगा, आप लोग खा लो। इस तरह से उसका बिहेवियर रहता है। और इसकी मम्मी ने फिर ऐड किया कि ये है ना बहुत लेज़ी भी हो गया है, कि बस सोता रहेगा, नहाना नहीं है, 10 बार बोलना पड़ता है, खाना नहीं है, खाने के लिए भी बोलो तो बोलता है नहीं मुझे ये सिंपल खाना नहीं खाना है, बाहर जाके खाना है, या घूमने चलते हैं कहीं, घूमने का बहुत इसको शौक है कि चलो कहीं बाहर खुली हवा में घूमने चलते हैं। और 1-2 दिन जैसे लेके जाओ ना, कि मॉर्निंग में गए और इवनिंग में, जैसे संडे हम प्लान करते हैं, क्योंकि दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे, तो पर उसको वो नहीं अच्छा लगता, तो उसको लगता था एटलीस्ट 3-4 दिन के लिए हम कहीं बाहर जाए, अच्छे से घूमें, अच्छा लगेगा मुझे। तो वो चीज़ उसको अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना हर बार जाना। तो ये सब चीज़ें उसकी मम्मी ने बताई कि अभी जैसे फिर अगर नहीं ले जाते तो ये बस घर में रहेगा और मोबाइल देखते रहेगा। और स्पेशली इसको तकलीफ़ भी है ना ज़्यादातर रात को होती है, तो वो हमें उठाएगा नहीं और मोबाइल देखते रहेगा, ज़्यादातर ही उसका यही बिहेवियर रहता है। तो इतनी चीज़ें मेरे पास थी। तो इस पे से फिर मैंने थोड़ा सोचा। तो फर्स्ट मेडिसिन मेरी फ़ेल हुई थी एक्चुअली, क्योंकि डायरेक्टली पेशेंट का जो पिक्चर मुझे दिख रहा था ना तो वो मेडिसिन पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन कुछ रूब्रिक्स लिए, फिर चार्ट में मेडिसिन आई और पेशेंट की फ़ील को मैच करके और उसकी पैथोलॉजी से रिलेट करके मुझे लगा कि ये मेडिसिन देनी चाहिए। और वो मेडिसिन मैंने उसको दी, उसके बाद बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला। लाइक फर्स्ट टाइम ही जब वो फर्स्ट फॉलोअप में आया पेशेंट, तो काफ़ी बेटर था। और उसकी कंप्लेन काफ़ी कम हो गई थी। मेडिसिन मैं आपको बता देती हूँ पहले। मैंने इसको मेडिसिन दी थी स्पॉन्जिया टोस्टा। स्पॉन्जिया टोस्टा दिया था, 200 से मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी ज़्यादा हो रही थी उस टाइम पे। तो मैंने उसको बीडी डोज दिया था पहले कि आप ये लेना और फिर जितनी बार ज़रूरत पड़े, इसके बाद भी अगर आपको ज़रूरत लगती है कभी तो आप इनहेलर वगैरह ले सकते हो। तो फिर उसने 200 बीडी देने के बाद 15 दिन मैंने दिया था। उसके बाद जब वो फर्स्ट टाइम आए तो उन्होंने बोला था कि काफ़ी बेटर है, हमें 15 दिन में 3 या 4-5 बार ही लेनी पड़ी थी। और आई एम फीलिंग गुड, मतलब जब वो आए थे तो एनर्जी बहुत लो थी। पेशेंट ने बोला था मैं थक जाता हूँ ना, मतलब जैसे उसको उसकी मम्मी ने बोला ना कि ये नहाने नहीं जाता है, कुछ काम नहीं करता है, तो उसने इरिटेट होकर बोला था कि क्या करूँ ना, मैं बीमार हूँ इसलिए, मुझे तकलीफ़ होती है ना इसलिए मैं नहीं करता हूँ। तो वो जो एनर्जी का प्रॉब्लम था ना, वो फर्स्ट फॉलोअप में उन्होंने बोला कि नहीं अभी इसको ठीक लग रहा है, मतलब इतना थका थका नहीं लगता है ये। और जब वो सेकंड फॉलोअप में आए तो उन्होंने बोला कि नहीं अब ये थोड़ा सा बातें करने लगा है, लाइक हम लोग बैठते हैं तो साथ में बैठता है, थोड़ा एक्टिव हो गया है। तो इस तरह से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता चला गया। उसकी इन्हेलर भी बंद हो गई और अभी काफ़ी एक्टिव है और बहुत अच्छे से कर रहा है अपनी डेली एक्टिविटी। उसको कोई इन्हेलर की ज़रूरत नहीं है, ही इज़ फ्री फ्रॉम अस्थमा। तो ये केस था।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम वैसे देखें ना तो नॉर्मल अगर रिजर्व किस्म का कुछ बोल नहीं रहा है, अकेला अकेला बैठा, तो हमारे माइंड में स्पॉन्जिया जल्दी आती ही नहीं है ना। क्योंकि स्पॉन्जिया का जो पिक्चर हमारे माइंड में है दैट इज़ लाइक पर्ट वाला है ना, पर्ट एकदम बिंदास, एकदम लाइवली वाइवेसियस पर्सनालिटी, जो एकदम खुश मिजाज रहता है, हाई स्पिरिटेड है ना। और कैंसर ने भी लिखा है ना कि इट इज़ अ हार्ट रेमेडी। तो दिल वाला बंदा जो हम बोलते हैं ना दैट इज़ स्पॉन्जिया, वो हमें लगता है ज़्यादातर हमें वैसा ही पिक्चर मिलता है। लाइक बच्चों के केस में या किसी भी केस में हमें वैसा ही केस प्रेजेंटेशन पेशेंट का मिलता है कि बहुत खुश मिजाज रहने वाला, हिम्मत वाला और बहुत लाइवली पर्सनालिटी रहती है ना। क्योंकि स्पॉन्जिया जो है ना दैट इज़ एनिमल मेडिसिन, जो स्पॉन्ज रहता है उसमें से बनती है, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर मतलब सिर्फ उसमें सेल्स हैं, कोई ऑर्गन डेवलप नहीं हुए, तो वो बहुत प्राइमरी स्टेज पे है डेवलपमेंट के। तो वो सोचता भी दिल से है, जैसे हम बोलते हैं ना दिल से सोचने वाला बंदा, बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है किसी चीज़ को। लिबर्टिनिज्म में है ना, एम्यूजमेंट में है, लाइट डिज़ायर, एकदम फ्री रहने वाला, फ्रिवलस है। लाइट डिज़ायर फॉर इन सनलाइट है ना, उसको खुश रहे। लाइट डिज़ायर मतलब उसको लाइट मतलब कुछ अगर तकलीफ होती है तो जानना है। और ऐसा एक और रूब्रिक है लाइट डिज़ायर फॉर सनलाइट इन, है ना, अच्छे से जानना है। सनलाइट में जैसे सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती है, हम सनलाइट में जाके एग्जैक्टली जैसे हम बोलते हैं कि शाम को कलर नहीं अच्छे से दिखते, लाइट में नहीं दिखते, लेकिन सनलाइट में हमें एग्जैक्ट उस चीज़ का पता चलता है। तो ऐसा बंदा होता है कि जिसको एकदम लाइट चाहिए, फ्री एटमॉस्फेयर चाहिए, फ्रीडम चाहिए, लिबर्टी चाहिए, ऐसा बंदा रहता है ना। मर्थ में है, चेयरफुल है, ब्लिसफुल फीलिंग है। तो ये पिक्चर हमें ज़्यादातर देखने मिलता है। लेकिन स्पॉन्जिया के 2 फेज़ हैं, स्पेशली कॉन्ट्रैक्शन फेज़ है और एक्सपांशन फेज़ है। तो जनरली जो हमें पिक्चर मिलता है दैट इज़ एक्सपांसन फेज़, जो मैंने आपको बताया पर्ट वाला, लाइट डिज़ायर, लिबर्टिनिज्म वाला, है ना। और जब बंदा खुश है, अपने हिसाब से कर रहा है ना, तो वह क्लैरिटी ऑफ माइंड में है कि उसको सारी चीज़ें क्लियर रहती है, बहुत एक्टिव रहता है उसका माइंड, इंडिपेंडेंट है। और जब वो खुश रहता है ना तब वो दूसरों को डिक्टेट करना चाहता है, डिक्टेटोरियल है। डिक्टेटोरियल टॉकिंग विद एयर ऑफ कमांड में है कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो, अपनी मर्जी से जीने वाला दिल वाला बंदा। जनरली स्पॉन्जिया हमें इस टाइप का मिलता है। लेकिन ये जो पेशेंट था दैट इज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फेज़ वाला, जो अपने आप को एक बंद कर लेता है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है अपने आप को, उस फेज़ का ये पेशेंट था, है ना। अब जो एक्सपांशन वाला इतना खुश रहने वाला डिक्टेटोरियल बंदा, वो ऐसे फेज़ में कैसे जाएगा ना, है ना। क्यों जाता है ऐसे फेज़ में? क्योंकि इसको चाहिए अपने हिसाब से जीना, है ना, अपनी मर्जी से खुश रह के जियो। लेकिन साथ में ये बहुत सेंसिटिव रहता है ना। दिल वाला मतलब दिल से फील करता है चीज़ों को, बहुत सेंसिटिव रहता है। तो मतलब इसको कुछ कोई बोले ना तो उस चीज़ को वो बहुत दिल पे ले लेता है, उसको वो चीज़ हर्ट करती है। लाइक उसको घूमना फिरना है लेकिन इसके मदर फादर नहीं ले जा पा रहे हैं, नहीं जाना पॉसिबल हो रहा, तो वो चीज़ उसको रिस्ट्रिक्शन लगती है कि मुझे रोका गया, मेरी फ्रीडम रोकी गई। वो चीज़ से फिर वो धीरे धीरे उसको लगता है कि ठीक है मुझे रोका जा रहा है, नहीं जाने दिया, तो धीरे धीरे उसने अपने आप को क्लोज़ करना शुरू कर लिया, है ना। क्योंकि सेंसिटिव होते हैं ना वो लोग, फील बहुत ज़्यादा करते हैं, दिल वाले होते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा फील करते हैं। लेकिन उनको थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया, इसलिए सेंसिटिवनेस के बहुत सारे रूब्रिक स्पॉन्जिया में हैं। लाइक उसको सेंसिटिव टू रूडनेस, रूड होके बोलूँगी तो उसको दिल पे लग जाएगा। सेंसिटिव टू रेप्रीमेंट, सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, है ना, सेंसिटिव टू, और इतना सेंसिटिव है उसको टोका जाए वो उसको अच्छा नहीं लगता, तो सेंसिटिव टू रेप्रीमेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम रेप्रीमेंट, है ना। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं अच्छा लगता, कॉन्ट्राडिक्शन से बहुत गुस्सा आ जाता है उसको। एलिमेंट्स फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन, इंटॉलरेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, एंगर फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब उसको अपने हिसाब से फ्री माइंडेड जीना है। लेकिन क्या किया जाता है, उसको रोका टोका जाता है, उसने जो बोला उसको कॉन्ट्राडिक्शन किया जाता है कि नहीं ऐसे नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है, रोज़ रोज़ बाहर का खाना नहीं खाना है। तो ये सारी चीज़ें उसको लगता है कि मुझे रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। तो ये सब चीज़ों से फिर क्या होता है ना, वो अपने आप को धीरे धीरे बंद करने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। फिर वो सामने वाले की IPR के हिसाब से जीने लगता है ना। उसको लगता है कि ठीक है मेरी मर्जी से ये लोग करने नहीं दे रहे हैं तो ठीक है मैं नहीं करता हूँ, है ना। बट वो खुशी से नहीं करता है, इसीलिए उसको फिर एलिमेंट्स आने शुरू होते हैं।
उसकी जो नेचुरल उसकी जो टेंडेंसी है उसको रोका जाता है, इसलिए फिर वो उसमें एलिमेंट्स आने शुरू होते हैं। तो अब क्या होता है ना कि उसको रोका गया, टोका गया, तो फिर वो धीरे धीरे अलग पर्सनालिटी हो जाता है। तब वो क्या हो जाता है ना, रिजर्व्ड हो जाता है। ठीक है, जो बिल्कुल वाइवेसियस पर्सनालिटी था वो अब रिजर्व्ड हो गया, शांत हो गया, किसी से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं। पहले जो कम्युनिकेटिव था, हर किसी से बात करने वाला, अच्छे से अपनी बात समझाने वाला, लेकिन अब उसको बोलने का ही मन नहीं करता, नहीं बोलना है, रिजर्व्ड हो गया है ना, सिक्रेटिव हो गया। पहले अच्छे से बताता था, वाइवेसियस था, लेकिन अब नहीं शेयर कर रहा है, सिक्रेटिव हो गया है, एब्जॉर्ब्ड हो गया है। वो चीज़ों को एकदम दिल पे ले लेता है और अपनी ही दुनिया में चला जाता है, एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, कंपनी एवर्जन टू, है ना। ऐसे ही फेज में ये पेशेंट था। लाइक इसने भी क्या किया ना, घर में रहता है, बेड डिज़ायर टू रिमेन इन बेड, है ना, लेजीनेस, पोस्टपोनिंग द वर्क, कंपनी एवर्जन टू, ये सारे रूब्रिक्स मैंने लिए थे कि बिस्तर में है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसको चाहिए था एम्यूजमेंट, डिज़ायर। अभी भी जब ये बीमार था तभी क्या कर रहा था ना कि इसको मोबाइल देख के अपने आप को डाइवर्ट कर रहा था, है ना, डाइवर्जन कर रहा था, अपने आप का माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो मोबाइल देख रहा था। दैट इज़ हर हीज अम्यूजमेंट। तो अम्यूजमेंट, डिज़ायर, बेड डिज़ायर टू रिमेन इन बेड, लेजीनेस, पोस्टपोनिंग द वर्क, है ना। फिर इरिटेबिलिटी फ्रॉम ट्रिपल्स, उसको मम्मी पापा ने बोला, जैसे उसको कुछ भी बोलो तो छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जा रहा था। लाइक मैंने भी उसको क्वेश्चन किया तो वो आंसर देने में थोड़ा चिढ़ रहा था, उसको नहीं अच्छा लग रहा था आंसर करना। तो इरिटेबिलिटी व्हेन क्वेश्चन, मुझे क्यों पूछ रहे हो, क्यों मुझे रोक टोक कर रहे हो, उसको ये फील होती है, इसलिए वो थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है ना, बंद कर लेता है अपने आप को। और हम अगर पैथोलॉजी के उसमें भी देखें ना तो स्पॉन्जिया की मेन जो एक्शन है वो हार्ट पे, रेस्पिरेटरी पे, स्पेशली कफ के लिए और अस्थमा के लिए हमने देखा है कि स्पॉन्जिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छे से वर्क करती है, क्योंकि दिल वाली मेडिसिन है और वो बोल नहीं पाता है ना, अपने आप को फिर रोकता है। एंगर सप्रेस्ड में भी है, ठीक है, उसको गुस्सा आता है लेकिन वो एंगर वो बताता नहीं है, क्योंकि एक तरफ उसको खुद का करना है और एक तरफ उसको रोका जा रहा है, तो दोनों चीज़ें उसके साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसीलिए अल्टरनेटिंग फेज वाले भी बहुत सारे रूब्रिक्स स्पॉन्जिया में है। लाइक एंगर अल्टरनेटिंग विथ क्विक रिपेंडेंस, ये बहुत अच्छा रूब्रिक है जिसे हम स्पॉन्जिया के लिए एंट्री कर सकते हैं कि 1 मिनट में गुस्सा होएगा लेकिन फिर उसको लगेगा नहीं नहीं यार मम्मी गुस्सा हो गई, मम्मी को बुरा लगेगा, तो फिर वो रिपेंटेंस करेगा, सॉरी मम्मी, मना लेगा, है ना। तो एंगर विथ क्विक रिपेंटेंस, एंगर अल्टरनेटिंग विथ चेयरफुलनेस, एंग्जाइटी अल्टरनेटिंग विथ चेयरफुलनेस, एब्सेंट ऑफ माइंड अल्टरनेटिंग विथ चेयरफुलनेस, एवर्जन टू वर्क अल्टरनेटिंग विथ चेयरफुलनेस। देखो अब कितना ऑपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है ना, एकदम खुश है फिर गुस्सा हो जाता है, खुश है चिंता में लग जाता है, माइंड एक्टिव है फिर डल हो जाता है, इस तरह से होता है उसके साथ। क्वारलसमनेस विथ चेयरफुलनेस अल्टरनेटिंग विथ चेयरफुलनेस, है ना, मतलब कभी तो झगड़ा करेगा फिर कभी एकदम से खुश हो जाएगा, एकदम, क्योंकि बहुत डेवलप्ड नहीं है ना एनिमल, तो वो एकदम दिल से सोचने वाला, कभी कुछ सोचेगा कभी कुछ करेगा, इस तरह से होता है। सीरियसनेस अल्टरनेटिंग विथ चेयरफुलनेस, कॉन्सेंट्रेशन डिफिकल्ट अल्टरनेटिंग विथ गेटी एंड सिंगिंग, है ना, कभी एकदम समझ में नहीं आता कि क्या करो और कभी इतना खुश होके गाना गाएगा, अपनी मर्जी का कुछ करेगा, है ना। इरिटेबिलिटी अल्टरनेटिंग विथ चेयरफुलनेस, मतलब बेसिकली इसमें अल्टरनेटिंग फेज वाले बहुत सारे रूब्रिक्स हैं। तो स्पॉन्जिया का ऐसा ही रहता है, कभी एकदम लाइट वाला, फ्रिवोलस वाला है जो अपनी मर्जी से जी रहा है, और कभी जैसे उसकी जो फ्रीडम बहुत ज़्यादा लिबर्टी लेता है तो आईपीआर उसको टोकता है कि इतना मत करो, तब फिर वो आईपीआर के हिसाब से डल और इस तरह से हो जाता है, रिजर्व हो जाता है, अपने में हो जाता है, फिर उसको लगता है मुझे कुछ करना ही नहीं है ना, फिर वो डल हो जाता है, एब्सेंट माइंडेड हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है उसको, ये सारी चीज़ें उसके साथ होती है ना। और स्पॉन्जिया का एक और चीज़ है कि उसको, जैसे मैंने बताया दिल वाली मेडिसिन है, बहुत दिल से फील करता है। तो एक और चीज़ जो है कि हॉरिबल सैड स्टोरी अफेक्ट्स प्रोफाउंडली, उसको किसी का कुछ सुनता है ना तो वो बहुत दुखी हो जाता है कि उसको लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, है ना, दिल से ले लेता है वो चीज़ों को। तो ये रूब्रिक में भी स्पॉन्जिया है। और एक और रूब्रिक है हमारे पास, ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल अकरेंस ऑन फ्राइटफुल सीन ऑफ सम मॉर्नफुल इवेंट ऑफ पास्ट टॉर्मेंटेड बाय। बहुत बड़ा रूब्रिक है लेकिन मैं इसका मीनिंग समझाने की कोशिश करती हूँ छोटे में, कि ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल अकरेंस, जैसे वो उसके लाइफ के कुछ डिसएग्रीएबल अकरेंस, मतलब डिसएग्रीएबल मतलब जिससे हमें
अच्छे फीलिंग नहीं आते, सिंपल सोचे तो एग्रीएबल नहीं होते वो, हमें खुशी नहीं देते, लेकिन वैसे इवेंट्स को वो याद करते रहता है। और उसमें स्पेसिफाई किया है कि ऑन फ्राइटफुल सीन, फ्राइटफुल मतलब डरा हुआ, है ना, एकदम फ्राइट मतलब जो हम बोलते हैं ना, एकदम जिसकी इमेज हमारे माइंड में रह जाती है। इसीलिए स्पॉन्जिया एकोनाइट से भी बहुत करीब है कफ के लिए, और उसके लिए जैसे हम बोलते हैं ना कि एकोनाइट और स्पॉन्जिया बहुत क्लोज आती है, लेकिन एकोनाइट बहुत एक्यूट कंडीशन में है, स्पॉन्जिया थोड़ी डीप लेटर स्टेज में यूज़ होती है, डीप एक्टिंग है। स्पॉन्जिया में स्लो पैथोलॉजी होती है, एकोनाइट में बहुत सडन पैथोलॉजी डेवलप होती है ना। तो फियर, फ्राइड, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ में स्पॉन्जिया आती है। तो हमारा जो रूब्रिक था लाइक फ्राइटफुल सीन ऑफ सम मोर्नफुल इवेंट, ठीक है, बहुत डरावना ऐसा मोर्नफुल इवेंट। मोर्नफुल को कैसे समझेंगे ना, मोर्नफुल मतलब लाइक मातम। जैसे हम सपोज अगर मैं कोई एग्जांपल दूँ, लाइक हम रोड से पास हो रहे हैं और हमने कोई एक्सीडेंट देख लिया जहाँ पे लाइक बच्चों की बस जा रही है और फिर वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया और 8-10 बच्चे के पार्ट्स कटे पड़े हैं और उनके मम्मी पापा बैठे हैं, तो वो कितना डरावना वैसा भयानक सीन होगा ना। मतलब लोग मातम मना रहे हैं, ऐसा कोई एकदम दुखी सीन जिसका हमारे माइंड से वो जा ही नहीं रहा ना। इसीलिए लिखा है कि टॉर्मेंटेड बाय, मोर्नफुल इवेंट ऑफ पास्ट टॉर्मेंटेड बाय दैट इवेंट, है ना। तो उससे इतना टॉर्मेंट हो जाते हैं कि परेशान हो जाते हैं, वो चीज़ उनके दिमाग से निकलती ही नहीं है। तो उस टाइम पे ये रूब्रिक में सिंगल स्पॉन्जिया है। मतलब बेसिकली अगर हमें स्पॉन्जिया को समझना है ना, तो ये दिल वाली मेडिसिन है, हर चीज़ को बहुत दिल से फील करती है। अगर इसको चाहिए फ्रीडम, अगर इसको अपनी फ्रीडम मिल गई, अपने हिसाब से ही अपनी लाइफ जी रही है, तो इसको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर इसको रोका जाए, टोका जाए, है ना, इसको कुछ ऐसा बोला जाए कि इसकी मर्जी के खिलाफ, जो इसके नेचर के खिलाफ है, वहाँ पे उसको एलिमेंट्स आना शुरू होते हैं। और फिर उसकी जो पैथोलॉजी होती है दैट इज़ मोस्टली रेस्पिरेटरी, मतलब हमारी सांसें रुक जाती है ना, हमें ये करना है, मुझे करने नहीं दे रहे, तो कफ होता है। कफ एंगर, है ना, कफ क्या रिफ्लेक्ट करता है, लाइक एंगर रिफ्लेक्ट करता है। तो ड्राई कफ होता है, उसमें कोई स्पुटम वगैरह नहीं होता है। जो स्पॉन्जिया का कफ है ना, उसमें ज़्यादातर आपको ड्राई कफ मिलेगा। इसलिए हमने पढ़ा है ना, लाइक हमने मटीरिया मेडिका में कि कफ ड्राई सिबिलेंट लाइक ए ड्रॉ सॉ ड्रीवन थ्रू ए पिन बोर्ड, मतलब एकदम ड्राई कफ, जैसे वो आरी काटते हैं और घर घर की आवाज़ आती है ना, इतना ड्राई कफ होता है स्पॉन्जिया में। तो ड्राई कफ के लिए या पैथोलॉजी उसकी जो हार्ट पे जाती है, उसमें स्पेशली वाल्व्स के लिए, वाल्वुलर डिसीज़ के लिए, उसके लिए स्पॉन्जिया यूज़ होती है ना। तो बेसिकली ये स्पॉन्जिया के बारे में मैंने थोड़ा कुछ शेयर करने की कोशिश की। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।